नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बोले मुनि 108 अजीत सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। कल अपन ने तोता के और रुता की कविता में एक बहुत अच्छी शिक्षात्मक बात भी कविता के माध्यम से मिली। वो बात थी माया का राग रंग से संबंध है। माया का राग और रंग से संबंध है और एक मात्र काया जो है उसका हमेशा त्याग संग है। दो तरह से सोचने की जरूरत है कि ये शरीर कभी किसी का साथ नहीं हुआ, इसलिए हमेशा त्याग स्वभाव वाला है। इसको एक त्यक्त भी कहा जाता है। जो हमेशा छूटने वाला हो उसको त्यक्त भी कहते हैं। और दूसरा, शरीर में आप कुछ भी ग्रहण करो वो कोई स्थायी नहीं रखता। छोड़ने वाला ग्रहण करता है। हमारे शरीर की बात करना है अभी, भगवान के शरीर की बात मत करना, क्योंकि महापुरुषों का जो शरीर होता है वे भोजन करते लेकिन कभी आहार उनका निहार नहीं होता। महापुरुषों के लिए ऐसा कहा गया है। आज वह शरीर की बात है तो काया जो हमेशा त्याग वाली है। और दूसरा संदेश आचार्य जी ने जो दिया है अपन को कि मनुष्य को या मनुष्य की देह को प्राप्त किया है तो इसको त्याग के कार्य में लगा लो, माया के कार्य में मत लगाओ। संसार की मोह माया में अटके रहोगे तो तुम हमेशा भटकते ही रहोगे। और संसार की मोह माया से ऊपर उठकर के अपने त्याग के मार्ग पर चलोगे तो आपको अपनी इस काया का सार समझ में आएगा। कभी कभार कुछ लोग सोचते हैं कि क्या करूं, त्याग का मार्ग अपनाऊं कि संसार की माया का मार्ग अपनाऊं, कौन से मार्ग पर जाऊं। एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा। एक व्यक्ति है जो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं मुनि बनूं कि गृहस्थ बनूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। जाकर के अपने नगर के एक अच्छे विद्वान हैं जो सादगी से बिल्कुल श्राप के आचरण को करने वाले हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय ध्यान करने वाले हैं। अब जब वहाँ उनके पास गया, जाकर के उनसे पूछता है मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इस पड़ाव पर पहुँचा हूँ कि या तो मैं गृहस्थ बनूं या फिर मोक्ष मार्ग पर जाऊं, कहाँ जाऊं बताओ, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो वो
उन व्यक्ति महाशय के पास, उन विद्वान महोदय के पास पहुंचे, बोले कि पंडित जी आप ही मेरा निर्णय करो, मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं, मैं मुनि मार्ग पर जाऊं कि गृहस्थ मार्ग पर जाऊं, निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो पंडित जी विद्वान थे और नगर में एक मुनिराज का चतुर्मास हो रहा था, समता भावी, अच्छे धर्म ध्यान, अपने आत्म ध्यान में रहने वाले ऐसे मुनिराज का चतुर्मास भी वहाँ हो रहा है। प्रतिदिन उनके पास जाकर के वे स्वाध्याय ध्यान उनके चरणों में बैठ कर के, देखो विद्वान होकर के जो अपने आचरणवान और आचरण की बात करता हो वही सही विद्वान होता है। मात्र ग्रंथों को पढ़ लेना, ग्रंथों को रट लेने का नाम विद्वान नहीं है। हमारे यहाँ आचार्य भगवान का ये कहा कि विद्वान, आचार्य श्री हमेशा कहते थे विद्वान वह है जो ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को चारित्र के मार्ग पर लगा ले, वही सही विद्वान होता है। पर आज क्या हो गया है, विद्वानों की परिभाषा थोड़ी बदल गई है। क्या बदल गई? जो अच्छा बोलता हो वो विद्वान, आचरण के नाम से नहीं। कहने वाला अलग है और करने वाला अलग है। पर वो विद्वान जो था करने वाला, यानी आचरण की दृष्टि से भी वो था, मुनियों के चरण सन्निधि में बैठने वाला था और मुनियों के पास बैठ करके उनके आचरण को भी यथावत, यथा योग्य जितना बन सकता है उतना वह करता था। तो उसने कहा कि बेटा एक काम करो, कल प्रातः काल मैं तुम्हें इसका समाधान दूंगा, आज नहीं। कब दूंगा मैं? तुम्हारा प्रश्न बड़ा थोड़ा कठिन है, समाधान दूंगा, लेकिन कल तुम्हें इसका समाधान मिलेगा और कल तुम यहाँ आ जाना और मैं साथ चलूंगा और तुम्हारे प्रश्न का समाधान दूंगा। दूसरे दिन वह बिल्कुल जो समय दिया था उस समय पर पहुंच गया और पहुंच करके उसने पूछा, पंडित जी हमारी जिज्ञासा का समाधान, कि मैं क्या करूं, मुनि बनूं कि गृहस्थ बनूं, क्या बनूं? तो उन्होंने कहा चलो। मंदिर के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वहीं पर विराजमान मुनिराज के पास उसको लेकर के गए और मुनिराज के पास बैठ कर के कुछ कहा नहीं, मुनिराज से चर्चा करना चालू कर दी। चर्चा करते समय उन्होंने एक बात पूछी, महाराज आप कितने साल के हो गए, है ना, कितने साल के हो गए? तो उन्होंने अपनी आयु बता दी कि मैं इतने साल का हो गया, आराम से नहीं देते जो भी। अच्छा है। फिर थोड़ी सी चर्चा हुई, वो बैठा है, वो सोच रहा है कि क्या समझी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फिर चर्चा हुई, थोड़े घुमा फिर करके आए, फिर बाद में उनसे पूछे चलने के बाद, फिर बाद में वो पूछता है, महाराज मैं भूल गया आप कितने साल के हो गए? तो उन्होंने कहा, पुनः वो बात बता दी, थोड़ा और गैप हुआ, पुनः वही प्रश्न, आप कितने साल के? अगर कोई आदमी तुमसे एक बार से दूसरी बार पूछ ले तो कैसे लगता है, क्या होता है, कैसा मूर्ख कितनी बार पूछता है? आदमी को आक्रोश भी आ जाएगा, गुस्सा भी आ जाएगी, कोई भी बार बार पूछो कितने साल के हो गए, पुनः पूछ दिया। तो अब की बार महाराज ने कहा, बेटा तुम जितनी बार भी पूछोगे मैं घटूंगा बढ़ूंगा नहीं, उतना ही रहूंगा। बड़े अच्छी समता भाव, हंसमुख है, मैं जान रहा हूं कि तुम में बोल रहे हो क्या कुछ है,
और बस इतने 3-4 बार पूछने के बाद भी बड़े हंस करके उन्होंने उनको क्या दे दिया, यानी आक्रोश नहीं दिखाया, गुस्सा नहीं दिखाई। अब वो आए जो साथ में लेकर के गए थे जिनको, वो समझा नहीं कि आखिर सब क्या हो रहा है। महाराज पंडित जी आप हमें ले गए थे, हमारा तो कछु करवाओ नहीं आपने, हमारी कछु चर्चा कर देते, कछु बात पूछ लेते, कछु ऐसा कि क्या करें महाराज से, कछु हमारी चर्चा है। बोले कि तुम्हारी चर्चा कराना ही नहीं थी, हमें तुम्हें बताना था कि तुम्हें मुनि बनना है तो कैसे मुनि बनना है। आज की कविता भी उसी के संदर्भ में है। अगर तुम्हें मुनि बनना है तो कैसे मुनि बनना है। तुम पूछ रहे थे कि महाराज पंडित जी ये बताओ मुनि बनूं कि गृहस्थ बनूं। तो मुनि बनना है तो कैसे बनना है, तुम्हारे लिए पहला समाधान दे दिया। मुनि बनना है तो कैसे बनना। एक बार नहीं 3 बार पूछने के बाद भी जिनकी क्षमता पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो, वह समझ लेना कि सही मुनि वही है। जिनके अंदर प्रतिकूलता, बार बार कोई ऐसा कहे, कभी कभार क्या है एक बार पूछ लेता ठीक है, दूसरी बार पूछे तो मूर्ख क्या नहीं, समझ में नहीं आता, बार बार क्यों गुस्से हो। गुस्सा आ सकती है पर गुस्सा नहीं आई। 3 बार पूछने के बाद भी उनके मन में आक्रोश नहीं है। बोले कि मुनि बनना है तो कैसे बनना, ऐसे समता भावी बनना है। अब तुम्हें गृहस्थ बनना है, चलो मैं तुम्हें गृहस्थ बनना हूं, तो अगर ऐसा हो तो गृहस्थ बन सकते हो। अपने घर ले गया, वो अपने घर ले गए। सुबह सुबह की समय है, 9-10 बज रहे हैं, अच्छा उजाला है। पत्नी को बुलाया, जाओ घी का दीपक जला के लाओ। देखो सवाल का जवाब था, उन्होंने जवाब कुछ शब्दों से नहीं दिया, प्रैक्टिकल करके दिया है। प्रैक्टिकल करके दे रहे हैं वो। जैसे ही पत्नी को कहा, पत्नी गई, अंदर से आई, घी का दीपक जला के पंडित जी के सामने रख दिया। अब पंडित जी ये क्या है, बोले कि ये भी तुम्हारा जवाब है, ये भी तुम्हारा क्या है जवाब है। बोले कि कैसे, ये समझ में नहीं आया मेरे। बोले कि देखिए गृहस्थ बनना हो तो तुम्हारे लिए ऐसी आज्ञाकारिणी पत्नी मिल जाए तो तुम क्या बन जाओ, गृहस्थ बन जाना। ऐसा नहीं कि तुम कहो कि दीपक जला के लाओ तो वो पूछे काय को चाहने, किस लिए चाहने, इतनी तो लाइट है। सो जवाब नहीं पूछने वाले हो। जवाब का कोई काम नहीं है, क्यों चाहिए नहीं, ये होना चाहिए। जब वो उससे कहा कि ये दूसरे सवाल का जवाब था, पहले जवाब था कि मुनि बनूं तो कैसा बनूं, समता भावी अगर ऐसा हो सकता है तो बन सकता है तो मुनि बन। और गृहस्थ बनना है तो अगर ऐसी आज्ञाकारिणी जैसी मेरी स्त्री को मैंने कहा, उसने ये नहीं पूछा पंडित जी काहे के लिए चाहिए दिया, दीपक के लिए कहा, दीपक जलाकर रख गई, उसने हमसे प्रश्न नहीं पूछा। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी लोगों को मैं कहता हूँ कि सुख अगर है तो उसमें लिखा है पहला सुख निरोगी काया। सुख की बात कही है, देखिए बहुत अच्छा सुनना इसको। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख
कुलवंती नारी। तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी सुत। ये चार चीजें हैं कि कुलवंती शीलवान सज्जन नारी हो, ये सबसे बड़ा सुख माना जाता है। पुत्र है, संतान है, आज्ञाकारिणी हो, जैसा कहा जाए वैसा करने वाले हो। ये चार प्रकार के सुख अगर तुम्हारे संसार में हैं तो सबसे बड़ा सुख तुम्हारे पास है। अगर ये नहीं है तो पहला सुख सबसे बड़ी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की संपत्ति कोई काम की नहीं है। पहला सुख निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, सब कुछ है, धन संपत्ति है, पर उससे होने के बाद भी उसका आनंद उसे नहीं आता। घर में वो धन संपत्ति हो जाना, ये सारे के सारे जितना जितना हमारा पुण्य होता है, जितना जितना हमारा पुण्य का संचय होता है, ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, बिना पुण्य के नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखना। तीसरा सुख कुलवंती नारी, इस प्रकार के आज्ञाकारिणी, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, धर्म के मार्ग पर सहयोगी बनने वाला, कंधे से कंधे मिला करके चलने वाला गृहस्थ मार्ग में अगर ऐसा हो तो समझ लेना उस घर में कितनी भी प्रतिकूलता हो, अगर दोनों अच्छे एक विचारधारा के तो बड़ी से बड़ी समस्याओं से जूझ सकते हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान निकाल सकते हैं। अगर हमारे परिवार में संगठन हो, हमारे परिवार में अगर एकता हो, एक विचारता हो, कितनी भी प्रतिकूलता, कितनी भी विषमता क्यों ना हो, उन विषमताओं से भी हम अपने आप को ऊपर, इसलिए सबसे बड़ा कार्य है हमारी पारिवारिक एकता। वो अगर है तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास होती है। ऐसा जब उसको मिला, उसके लिए मार्ग मिल गया।